केवल अपनी सामर्थ्य योग की ताकत से। तो ऐसे ही हमारे शिव महाराज योगी लोग के खाली संकल्प बात से काम होता है। देख लिया, सोच लिया, अच्छा ये इसलिए आया है, ठीक है, हो गया काम। तो ऐसे ही महाराज जी हमारे जो थे, जब वो श्यामाई को देखे तो सबने बताया इसके मुंह में पूरे में कैंसर है गुरुजी, और को डॉक्टर ने बस को 15 दिन के लिए कहा, 15 दिन में खत्म हो जाएगी। कुछ खा भी नहीं पा रही थी, मुंह बंद हो चुका था कैंसर से, उसका पूरा भरा हुआ था। महाराज जी ऐसे लिए, सेब लिए और सेब को ऐसे उसके मुंह पे चिपका दिए कि ले ये खा लेना मुनिया, ये खा लेना मुनिया। और मालूम पड़ा वो सेब जो है धीरे धीरे करके वो पूरा ही चबा गई और उसका बिल्कुल कैंसर एकदम ही गायब हो गया, बिल्कुल पूरी ठीक हो गई। तो ऐसे ही ये घटनाएं घटा करती हैं, रात दिन घटती है प्रभु जी के चरणों में। हमारे 40वें वर्णन आता है, सिद्ध गुफा के धाम में किया रोगों का अवसान, रघुराज के भांजे को दे दिया जीवन दान। हमारे महाराज जी सवाई आश्रम में थे, उस समय घटना है। एक बच्चा जो महाराज जी के आशीर्वाद से प्रसाद देने से ही, एक रघुराज जी है उनकी बहन के 12 साल बाद बच्चा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ, जब 14-15 साल का हुआ तो मायके अपने घर आया हुआ था। एक पेड़ पर खड़े होकर अमरूद तोड़ रहा था और नीचे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। डॉक्टरों में ले गए, दिखाया, आयुर्वेदिक वालों को दिखाया, लेकिन सबने कह दिया बच्चा मर चुका है। रात के 10 बजे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और घर में कहा तो खुशी का माहौल था, बहन आई है, बेटी आई है, का एकदम रोने का माहौल बन गया, वातावरण शोक में वातावरण बन गया। तो सब रोने लग गए। प्रातः काल 4 बजे जब सब रो रहे थे, उसकी माँ ने कहा रघुराज से अपने बच्चे, बेटा जा आश्रम में गुरुजी के पास जा और गुरुजी से इतनी विनती करना कि महाराज जी बहन आई है, ये क्या लेके जाएगी, वो ससुराल जाएगी, बच्चा मर गया ये बोलेगी, तो आपने ही दिया है और दिया फिर आपने ही ले लिया, ऐसा क्यों किया, जा महाराज जी से बोल। रघुराज जी पहुंच गए। हमारे महाराज जी बैठे हुए दातुन कर रहे थे। श्री महाराज जी चंद्रमोहन जी महाराज धोती कुर्ते वाले, तो महाराज जी बोले लल्ला क्या बात है, कुछ कैसे आ गया सुबह सुबह, शकरकंदी खाएगा, ऐसे खेलते हैं योगी का, साधारण रूप में काम करते हैं। मूंगफली खाएगा, ये खाएगा, वो चुप और रोए जाए, क्यों रो रहा है, और जोर से रोए। बोले महाराज जी आप तो कह रहे हो मूंगफली खा ले, शकरकंदी खा ले, मेरा भांजा मर चुका है और आप तो माँ ने भेजा है उसको, आपको जिंदा करना है। अरे महाराज जी बोले लल्ला अब तो वो खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो उसका संस्कार कर दो, फिर प्रभु जी से प्रसाद दिलवाएंगे, कृपा होगी, ऐसे बोल दिया। ना ना मैं नहीं जाऊंगा। बोला मेरी माँ ने कहा है आपको उसको जीवित करना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, जिद पड़ गया। बोला बच्चा है, उनका लाडला बच्चा था रघुराज, और उनके परिवार भी उनका बहुत संस्कारी परिवार, लाडला परिवार था। तो महाराज जी बोले अच्छा एक काम कर, अपनी बहन से बोलना बच्चे को लेके यहाँ पे आ जाए, एक कदम का वृक्ष चबूतरे पे उस पेड़ के नीचे बैठ जाए और वहां बैठ करके चुपचाप उस जगह धीरे धीरे रोएगी। तो कैसे हंसते हंसते खेल करते योगी लोग। तो भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत के अंदर कहीं भी गुस्सा देखा उनको, सब काम मुस्काते मुस्काते किए, है ना। तो अभी वो योगेश्वर है, आनंद में रहने वाले। योग का मतलब जो आनंद का स्वरूप हो जाता है, इसको गुस्सा नाम की चीज नहीं आती। गुस्सा काहे में, तमोगुण में, रजोगुण में। काम ये क्रोध से रजोगुण समुद्भवा, कामना है, तीव्रतम इच्छा है, जबरदस्ती ये करूं वो करूं, अपना होश ही नहीं रहता, ऐसी इच्छा है। और एक क्रोध, ये कैसे आता है, रजोगुण से। तमोगुण से क्या होता है, तमोगुण वाले क्या होते हैं, भयंकर क्रोधी, भयंकर खान पान अशुद्ध, ये गंदा संदा जो असुर लोग खाते हैं ना, नॉन वेज वगैरह है ना, ये ड्रिंक वगैरह, ये सारे उनके व्यसन होते हैं। और किसी का भी बुरा कर देते हैं, आलसी होते हैं, खूब मिर्च मसाले तीखे, ये सब उनका हार होता है, ऐसे करो। और सतोगुण जब बढ़ता है, सतोगुणी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जब हम प्रभु जी का ध्यान करते हुए अंदर बैठेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, और जैसे जैसे हम उनकी कृपा चलेगी अंतर बढ़ते जाएंगे। नियम से बैठने, यानी नियम से क्या हुआ, रजोगुण तमोगुण ये नियम है, मनुष्य मजूरी देते क्यों राके भगवान। तमोगुण रजोगुण तुम्हारे अपने आप दबेंगे ही दबेंगे, सतोगुण ऊपर आएगा ही आएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और धीरे धीरे मन तुम्हारा शांत होगा। तुम भी धीरे धीरे बड़े से बड़े पहाड़ से पहाड़ जैसी कठिनाई भी, पहाड़ से पहाड़ दिक्कत भी, तुम हंसते हुए उससे निकल जाओगे, पार हो जाओगे, उसमें मतलब विजय प्राप्त कर लोगे। ये होता है उससे।
तो योगी क्या होते? योगी होते आनंद के स्वरूप, सदा प्रसन्न रहने वाले। तो वैसे भगवान कृष्ण ने किया, महाभारत में पूरी में है ना। तो महाराज जी हमारे बोले, लल्ला उसको कहना अपनी बहन को यहाँ बैठ जाएगी और वो रोएगी, मुझे मालूम है। ऐसे धीरे रोएगी, ऐसे रोएगी, हंसते हुए केवल रहे। वो कहे मेरा भांजा तो मर गया, गुरु जी मस्ती में हो रहे, वो सोचना। महाराज जी बोले अब हम कमरे में जा रहे हैं, जब कमरे से अपने हम बाहर आएंगे तो किसी को अंदर मत जान देना, हमारे पैर मत छून देना, और हम जब आरती करेंगे तब हम तेरी बहन के पास बच्चे पर चल सकेंगे। हमारे श्री महाराज जी अंदर कमरे में चले गए, बाहर निकल के आए, एक अलग ही मुद्रा थी, शाम्भवी मुद्रा, पूरे नेत्र ऊपर वो चढ़े हुए महाराज जी के, और दूसरे रूप में एकदम जल का लोटा, आरती की, जल का लोटा हाथ में लिया, वहां पहुंच गए। बच्चे का शरीर लकड़ी हो चुका था, है ना, लेकिन वचन भी दिया था और उनके लाडले बच्चे थे। तो महाराज जी ने पहली जगह छींटे मारी तो बच्चे के पैरों में हरकत हुई, दूसरी मारी हाथों में हरकत हुई, और तीसरी मारी बच्चा उठकर बैठ। सतगुरु भगवान ऐसी एक घटना 3 साल पहले अभी घटी। ये घटना हमारे महाराज जी के छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति जी महाराज है, इन्होंने दक्षिण भारत में प्रचार किया। वो प्रभु जी के पास ही रहा करते थे, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज के पास। शरीर छोड़ने के 1 साल पहले प्रभु जी ने उनसे कहा, बेटा नरसिंह तुम दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां प्रचार। बोले प्रभु जी मैं आपके चरणों को छोड़ के कैसे रह पाऊंगा, रोने लग गए। नहीं तू जा, हमारी आज्ञा है। तो उनके घर वाले आए हुए थे, जाओ, बोले इसको ले जाओ। प्रभु जी एक बात तो सुन, ते शादी भी करनी है। अब तो रोने लग गए। प्रभु जी एक तो आप मुझे अलग कर रहे हो अपने से, आप बिल्कुल फंसा रहे हो, शादी की बोल रहे हो, मैं तो फंसूंगा और बिल्कुल पतन होगा मेरा, मैं डूब जाऊंगा। अब कहीं कहने प्रभु जी बोले कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, कितना भी डूब जा हमारी दृष्टि पड़ चुकी है, हम तो यूं खींच लेंगे हर जगह से, ऐसे प्रभु जी ने कहा। अब वो चले गए, वहां उन्होंने प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में खूब हमारा भाई प्रचार प्रसार है, आश्रम भी है हमारे वहां पर। तो उनके नरसिंह मूर्ति महाराज के बेटे हुए गुरु प्रसाद, जो उनके बाद उस गुरु गद्दी में बैठ के योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके भाई की बेटी थी, उनके भाई एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने उनको अपनी बच्ची बना के रखा हुआ। ये घटना 3 साल पहले की है। वो बच्ची जब बड़ी हुई तो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ गुजरात में कच्छ में घूमने के लिए आई। कहाँ पर? कच्छ। वहां घूमने के लिए आई, तो वो लोग वहां घूमे गांव में। उसके बाद उनकी हैदराबाद से फ्लाइट थी विशाखापट्टनम के लिए। जब हैदराबाद पहुंचे वहां भी उन्होंने हाइक किया बाइक वगैरह को और उसको, तो वहां भी घूमे गांव में। जिस गाड़ी से उनको एयरपोर्ट जाना था वो गाड़ी तो नहीं आई। जो ट्रेवल्स वाले की गाड़ियां घूमने को ली थी, वो बोला आप ऐसा करो, आपका फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मेरी गाड़ी ले। तो वो उसकी गाड़ी लेकर चलने लग गए। यानी गाड़ी में क्या ऐसा फॉल्ट हुआ, गाड़ी कुछ पलटे खाई, और पलटे खा के गाड़ी जो है एकदम से गाड़ी में से एक बच्ची बाहर निकली, सर फटा, एट द स्पॉट की डेथ हो गई। 5-6 लोग थे। फिर गाड़ी पलटे खाई, दूसरी बच्ची बाहर निकली, एट द स्पॉट की भी डेथ हो गई। चारों बच्चियां बाहर निकली और एट द स्पॉट की डेथ हो गई, सर फट गए, किसी का कुछ हुआ। अब ये जो बच्ची थी, मैत्री इसका नाम था, गाड़ी पलटे खाई, ये भी बाहर निकली बच्ची प्रभु जी की, और इसके भी सर फटा और इसके शरीर में चोटें भी आई, ये भी गिरी, बेहोश हो। इसको देखा, सबको चेक किया, देखा सब तो एक्सपायर हो चुके, डेड बॉडी है, इसको उठा के जल्दी ले गए, लोग पहुंच गए बहुत वहां पे। तो उसके बाद उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। उसको ले गए, डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उसको ठीक कर ले। जब डॉक्टर ने कहा भाई इसके घर वालों को बुलाओ, बच्ची का बचना मुश्किल है, इसका खाली इच्छा का पल्स चल रहा है, इसका बोलो खत्म ही है। उसका बीपी भयंकर हाई था, 500 था। उसको बुलाया गया, घर वाले उसके आ गए। डॉक्टर ने अगले दिन कह दिया कि इस बच्ची का तुम अंतिम संस्कार कर। यार ध्यान सुन रहे हो ना, प्रभु जी कैसी कृपा करते हैं अभी भी। इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो, डॉक्टर ने कह दिया। गुरु प्रसाद जी वहां पर काशी में थे, अनुष्ठान में थे। उन्हें अपने भाई रामलाल जी से कहा तुम चले जाओ और तुम जाकर उस बच्ची की सारी कर दो जो करना है। तो उन्होंने उसकी सारी ब्राह्मण को बुला लिया, लकड़ी वकड़ी सब आ गई। डॉक्टर बोले, उनने कहा डॉक्टर साहब कुछ देख लो, हो जाए तो हाथ जोड़े। तो अरे कैसे हो सकता है, 58 जगह तो इसके फ्रैक्चर है, 58 जगह फ्रैक्चर है, कैसे ठीक कर सकते हैं। अब तो इसका हो गया खेल।
अब कुछ नहीं है, अब आप केवल हम कृत्रिम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब इसका कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल। अब बोले इसका आप संस्कार कर दो, तो बोले ठीक है, लकड़ी वकड़ी सब आ गई, सब तैयारियां हो गई, ब्राह्मण बुला लिया गया। उधर वो लड़की जो पड़ी है उसको खत्म बोल डिक्लेयर कर दिया। वो क्या देख रही है कि श्री प्रभु जी आए और वो लकड़ी की सैया के ऊपर लेटी हुई है, और जो उसके चाचा है रामलाल जी, वो लकड़ी में अग्नि जलाकर उसका संस्कार करने जा रहे हैं, लकड़ी में लगाने जा रहे हैं। एकदम प्रभु जी आगे आए और श्री प्रभु जी कहते हैं, अरे ये कोई लटाई हुई चिता के ऊपर, ये तो जिंदा है, जीवित है, ये तो कौन कह रहा है मर गई, लाओ बेटी हमें अपना हाथ दो। उसका हाथ पकड़ा प्रभु जी ने और चिता से खींच के इसको खड़ा कर दिया ऐसे, और फिर एक चिमटा लिया अपना, लकड़ियों में ऐसे मारा, सारी लकड़ियां तितर बितर हो गई। उधर इधर प्रभु जी ने ये किया, उधर तुरंत मैत्रेयी को होश आ गया। डॉक्टर थे 15-20, तो उनकी टीम एक्टिव हो गई। अरे वो इसका तो बीपी भी नॉर्मल आ गया, सारे मीटर वगैरह सब काम करने लग गए, सब चीजों से एकदम उसको लगने लग गया कि हाँ इसको तो श्वास वास सब आ गया, वापस आ गया। उन डॉक्टरों ने 2 महीने उसका ट्रीटमेंट किया, और 2 महीने बाद अभी मैं उस बच्ची को देखा, अभी वो आश्रम में आई थी, भागवत कराई थी उनके उसके पेरेंट्स वगैरह ने वहां पे, तो वो बच्ची ऐसे दौड़ रही थी, भाग रही थी, लग नहीं रहा था कोई बच्ची, इसको 58 जगह फ्रैक्चर आया। ऐसे श्री प्रभु जी विश्व गुरु रामलाल जी महाराज कृपा करते हैं। श्री प्रभु जी जो आज भी नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा से वो बर्फों की पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं, योगेश्वर है, योग के ईश्वर है, मालिक है। मुझे घटना याद आई कि एक बार हमारे प्रभु जी के बड़े गुरु भाई थे, हमारे महाराज जी के बड़े गुरु भाई थे, प्रभु जी के प्रथम शिष्य योगीराज मूलक जी महाराज। उनने पूछा, प्रभु जी ये हरिद्वार कुंभ की बात है, यहाँ इतने महात्मा आए हुए हैं, इन महात्माओं में किसका कितना तेज है, कैसे पहचाने? प्रभु जी बोले, बेटा तुम तो योगी ध्यानी हो, बैठो देख लो। वो बैठे, देखा किसी महात्मा का तेज जो था कुछ मील तक फैला हुआ, किसी का कुछ और आगे मील तक, या कुछ और आगे मील तक। अब उन्होंने मन में आया क्यों ना अपने प्रभु जी का तेज देखो, उनका तेज कितना जा रहा है। और वो ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठते हैं ना, जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब हमारा ये शरीर है, पहला स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, जब योग दीक्षा मिलती है, मंत्र मिलता है और हम नियमित उसको करते हैं। देखो एक तो आजकल लोग टीवी पे कराते हैं, प्राणायाम आदि कराते हैं, मस्तिका वगैरह चलवाते हैं, ऋचक पूरक करवाते हैं, सब हमारे यहाँ करवाया नहीं जाता। हमारे यहाँ सिद्ध योग है। सिद्ध योग का मतलब स्वतः होता है। जब हम ध्यान में नियमित बैठेंगे तो वो स्वतः होगा, और शरीर भी स्वस्थ होगा, एक्टिव होगा शरीर, और उत्साह रहता है, और रोग से लड़ने की भी शक्ति आया करती है उसके द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो क्या कह रहा था मैं, तेज देख। हाँ, तो उन्हें मन में आया क्यों ना मैं प्रभु जी का तेज देखो, उनका तेज कितना है। कहा है ना, क्या कहा है कबीर साहब ने, अखंड मंडलाकारम। अखंड मतलब तो कभी नहीं खंडित होता, वो तेज होता है किनका, उनका पूर्ण सदगुरु का, पर ब्रह्म का, महाप्रभु। तुमने देखा इनका तेज कितना है, देखो। तो उनके मन में आया, देखा तो प्रभु जी की एक किरण को पकड़ा, तेज की एक किरण को पकड़ा, और उसको किरण को देखते हुए चलते गए, स्वर्ग निकल गया, कई लोग निकल गए, लोग पातोल बहुतोल, और निकलते निकलते भी कहीं भी उसका उनको अंतिम छोर नहीं मिला। तब तक प्रभु जी उठे और एक चपत लगाई प्यार से, बोले क्यों रे, हमसे पूछ के हमारा इंसान ले रहा है। ऐसे ये सिद्धों का, योगियों के लिए, सिद्धों के लिए कहा गया, भयादस्य अग्नि तपति, भया तपति सूर्य, इंद्रश्य वायुष्य मृत्यु धावती पंचमे, चंद्र तारको नेमा विदो भांति कुतोयम अग्नि। क्या इस करते हैं, भयादस अग्नि तपति। उस कौन कह रहा है, उपनिषद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद कह रहा है। उनके भय से अग्नि तपती है, उनके भय से सूर्य तपता है, उनके भय से इंद्र और वायु दौड़े दौड़े अपने काम करते हैं। और मृत्यु मीन्स से पूर्वैशामपि कुरु काले नान वच्चेदान। वो गुसत्ता कब से चली आ रही है, जो ब्रह्मा विष्णु है उनसे भी पहले की वो सत्ता है, उनको बनाने वाली है, क्योंकि वो क्या है, वो पावर हाउस है। ये बल्ब देख रहे हो, कोई मरकरी है, कोई 100 वाट का है, कोई 200 वाट का है ना, वो कोई उसका प्रकाश नहीं है। वो क्या कहा गया वहां पे, मृत्यु धावती पंच में, काल तो उसकी सीमा से दूर रहता है। ए भैया यहाँ मत जाना। कोई अगर हमारे प्रभु जी के बच्चे में ना कोई तंत्र मंत्र करता है ना, तो जिसको छोड़ता है ना, वो तंत्र मंत्र जिसको भी करता है, वो
मेरी सिद्धि वगैरह उच्चाटन जो भी ये लोग करते हैं, तो वो चीज उसकी वापस भाग जाती है। अरे मरवाओगी, कहाँ भेज रहे हो मुझे? वहां तो वो चिमटे वाले बाबा रह रहे हैं उस घर में, तो उनका तेज रह रहा है, सब वापस भाग जाते हैं। तो मृत्यु मतलब काल तो उसकी सीमा से बहुत दूर रहता है, उनकी योगेश्वर की सीमा से। और वहाँ कोई न अग्नि का तेज है, न बल्ब का तेज है, न लाइट का तेज है। वो जितने भी, वो स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहा करता है। कहते हैं कृष्ण जी आए अवतार लेकर आए, राम जी आए अवतार लेके आए, और सदगुरु का गया उनका स्वयं प्राकट्य होता है। उनकी शक्ति का आज तक कोई पता नहीं कर पाया। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में एक ही आज्ञा दी, क्या? योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये अर्जुन तपस्वियों से बढ़ के योगी है, ज्ञानियों से बढ़ के योगी है, कर्म कांडियों से बढ़ के योगी है। तुम योगी बनो, योगी बनो। बार बार जगह जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्ते। एक योग का जिज्ञासु कर्म कांड से ऊपर उठ जाया करता है। कर्म कांड कौन से होते हैं? वेदेषु यज्ञ तपस्व चैव दानस्य फलम प्रतिष्ठम अद्वैतस्समिदं विद्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत। अब ये दीक्षित राहुल को तो ये इन सबसे तो बहुत ऊपर निकल गए, है ना? तप से, व्रत से, वेदों के अध्ययन से, ये सब दान पुण्य से, इन सब से योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। योगी जो है परम स्थान को प्राप्त कर लिया करता है। कल रहेगा भगवान ना, अभी ये दे दीजिए ना। योगी का मतलब क्या है? अभी दे। जब प्रभु जी के चरणों में आते हैं तो क्या बताया था मैंने? सब लोग आएंगे, कल आएंगे। और अपना खूब जो मंत्र मिलता है वो अजपा गायत्री मंत्र है। कौन सा है? अजपा मीन्स आप राहुल को दीजिए ना, राहुल फटाफट करा देगा। है ना? करना नहीं, अभी पैक कराऊं, अभी पैक करा देंगे। माला फिर युग भयो गयो ना, जल्दी से करा दो। कर का मन का डाल के मन का राहुल को बोलो ना, कर देगा फटाफट। करता आ रहा है माला राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, विष्णु 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 विष्णु। कभी कोई नहीं आया, है ना? अभी तो बाहर का है, केवल बाहर की साधना कर रहा है। और जब मन की साधना करेगा तो तब जपत तर्थ भावनम। और वे हनुमान जी की बहुत भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। हनुमान जी के दर्शन खास नहीं हुए कभी कोई, लेकिन ये बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात होगी, 30 साल 40 साल। लेकिन जब हमने गुरुदेव से दीक्षा ले ली और जब यूं बैठना शुरू किया तो हनुमान जी सामने बैठे दिखे खुली आंख से, वहां से आते हुए दिखाई दिए। छत पे सोने जा, छत पे हनुमान जी खड़े दिखाई दिए, चाहो तो हनुमान जी दिखाई देगा। तो भावनाम, जिसका हम जाप करें और वो हमारे सामने प्रकट भी हो जाए, तो वो है योग। ठीक है, तो यही सिखाते हैं। और कौन इनकी शरण में आता है, कब आता है? उपनिषद में कहा गया ईद शंतु भवेद यत्त भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेद पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन से संगतिम तो सिद्धस्थित्या योगी भवति नान्यथा। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, बार बार जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। कब तक? जब तक उसके पुण्य इकट्ठे नहीं होते। पुण्य का ऐसे इकट्ठे होते हैं तो जिनकी हम पूजा करते हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाए। जब हम जो स्वाध्याय करते हैं ना, हनुमान चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, शिव चालीसा का, मंदिरों में जाना है ना, वहाँ प्रणाम करना, या कुछ भी नहीं करते तो मान लो किसी का अगर आप अच्छा नहीं करते उसका बुरा भी मत करो, उससे भी आपके पुण्य बढ़ते हैं। जब पुण्य बढ़ते हैं क्या होता है? पश्चात पुण्य लभते सिद्धे से संगतिम। फिर होंगे दयाल तो देंगे बुलाएंगे, लेने क्या जाओगे देंगे घर से लाएंगे। फिर वो उसको अपने चरणों में अपने आप उसके पुण्य खींच लेते हैं। वो खुद नहीं आता, उसके पुण्य उसको खींच के ले आते हैं और फिर उनकी कृपा होती है। तो सिद्धस कृपया, वो कृपा करते हैं और धीरे धीरे उसके हाथ में 2 लड्डू हो जाते हैं। तो लड्डू कौन से? भोगेश्वर के भी, संसार के आगे बढ़ने के भी। ये सब बैठे हैं। ये छोटी सी नौकरी करता था बेंगलोर में, पहले एक कंपनी में, इन्फोसिस में। दरबार से छोड़ता चला गया, आज धीरे 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अनेक लोग ऐसे, अनेक लोगों की घटना है ना, यहाँ पे ऐसे अनेक लोगों की घटना है जिनके ब्लॉकेज हो गए थे। 98% झरिया में वो प्रकाश 98% ब्लॉकेज था उसका, क्योंकि सेवा बहुत करता है, प्रेम श्रद्धा बहुत थी उसको। तो क्या हुआ, हम आगरा में थे, हम शाम के टाइम पर ध्यान से उठ के आए
तो उसकी विकास की पत्नी का फोन आया भरत के पास, रोने लग गई, बोले गुरुजी से बात करा दो, बहुत जरूरी है। क्यों, क्या हुआ कि उनका 98% ब्लॉकेज हो गया है, डॉक्टर कह रहा है बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी उनको एडमिट कर दिया है, खाली आशीर्वाद दिलवा दो। हमने कहा अरे मरने दे, मर जाने दे उसको। गुस्सा आ गई। क्यों, मैंने क्यों कह दिया, हम उसको बोल के आए थे कि तू अब आसन करना, हमारे प्रभु जी के बनाए हुए 9 आसन है, उनको करने से भी क्रोध शांत होता है। वो 9 आसन जानती है तो बता देगी। एक तो ये स्कंचालन ऐसे करके है ना, इसके तो ब्लॉकेज खोलते हैं हम, ब्लॉकेज होती है ना, इससे खुलवा देते हैं, ये वाला करवाते हैं। और पूरे 9 आसन, एक नाभि चालन है जो पेट की बीमारियों को ठीक रखता है, ये नाड़ी संचालन है जो गठिया वाय नहीं होने देता, कभी इनको कमजोर पड़ने नहीं देगा। कितनी उम्र तुम्हारी हो जाए, नाड़ी मजबूत है तो बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा ना। बाल सफेद से काले कर लो तो बुढ़ापा दिखाई देगा, लेकिन जब नाड़ी मजबूत नहीं देगा, वो तैयार फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो वो उसने आसन वासन कुछ नहीं किए और बस काली पड़ा ऐसी, अब उसको गया मरने दे। लेकिन वो हम तो इनके नौकर, इनकी सेवक है, वो तो प्रेरणा लेकर काम कराते हैं ना। अब हम गीता पाठ करा रहे थे बैठ के, बहुत लोग बैठे हुए थे शाम को, इसको कह दिया मरने दे। अब हमको बार बार पूरे थे माता जी, अंदर से लग रहा कर उससे फोन, कर उससे फोन। फिर नहीं रहा गया तो हमने 40 रोक के बीच में उससे से बात कराओ। रेणु उसकी पत्नी का नाम है, हमने उसको बहुत सेवा करते हैं। मतलब हम पूरे प्रोग्राम में रहेंगे 10 दिन वहाँ पर, बहुत चिड़िया में भीड़ होती है धनबाद में, ये लोग भी वहीं के ही है। तुम भी वहीं गए हो? मैं तो आया था इस बार। आए थे? हाँ याद आ गया, ठीक है आए थे। और रुके नहीं थे शायद? नहीं रुका था, काफी देर तक। अच्छा। तो बस वो प्रकाश जो है तो रेणु बस सेवा करती है, तो हमने उसको कहा हमारी बात कराओ। रेणु बोली गुरुजी डॉक्टर ने इस तरह से कहा है, 6 महीने की दवाई लिख दी है डॉक्टर ने, दवाई लानी है, इंजेक्शन लगने हैं इनके, और उनको एडमिट कर लिया है, इतने पैसे जमा हो चुके हैं। अरे मैंने कहा काय को उसका शरीर खराब कर रही है, कहीं का नहीं रहेगा, ना सेवा के लायक रहेगा, ना अपना भजन ध्यान के लायक रहेगा, ना कामों के लायक भी रहेगा, बस ठंडे मन से बचता रहेगा, इन्हीं चीज में लगा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सब खाना पीना भी उसका गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये मत खाओ, चिकनाई मत खाओ, वो मत खाओ। तो मैंने कहा उससे कह दे संचालन करेगा। तो जी कैसे करेगा, डॉक्टर सामने बैठे हैं, नर्स बैठी है, कहीं ना कहीं तो कभी जाएंगे, वो इधर गए, उसने लेके बैठ के इसका चाल डाल लिया, ऐसे कर लिया। और बोले गुरु जी कंधे में डालिए। अरे मैंने कहा घर ले जाओ, तो घर ले जाओ। तो मैंने उत्तम को फोन किया, ललित को फोन किया, जल्दी जाओ उसको वहाँ छुट्टी कराओ। वो लोग पहुंच गए, डॉक्टर से डॉक्टर साहब हम तो घर ले जाएंगे। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, 98% ब्लॉकेज है इसका, अगर एक अटैक और आ गया ना इसको सीधा ऊपर जाएगा ये। अरे पैसों के बारे कर रहे हो ना तुम लोग? वो नहीं पैसों के बारे नहीं, हमारे गुरु जी की आज्ञा, हम तो घर ले जाएंगे। तो ले जाओ, मरवाओ, हमें क्या है, उन्होंने भरवा लिया और जाओ ले जाओ। अब वो घर पे लाए, घर पे आ गया, रात भर उसके बहुत दर्द हुआ। तो गुरु जी बहुत दर्द हो रहा है, बोले कोई बात नहीं। गुरु जी दवाई क्या करे, मैं दवाई कैसा करना, केवल दवाई 6 दिन की लिया, 6 महीने का 6 दिन की लिया। अब अगले दिन हमने उत्तम वगैरह को भेजा, इससे कहो 15 मिनट सुबह स्कंद करेगा, दोपहर में करेगा, शाम को करेगा, 3 बार करेगा। स्कंद चालन का फल ये हुआ, उसका दर्द वर्द सब गायब हो गया। और 15 दिन बाद तो वो बाइक लेकर झरिया में घूमने लग गया। साचे दरबार की जय। ऐसी कृपाएं यहाँ से होती है दरबार से, खाली उनके सोचने मात्र से काम होते हैं। इसलिए ऐसा ये दरबार है योगेश्वरों का, ठीक है। तुम भी प्रभु जी का चिंतन करो, उनको याद करो, अपने काम करो और ध्यान में रहो, है ना। प्रभु जी 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 बोल के ऐसे ध्यान में करते चले जाओ, तुम्हारे अंदर केवल का प्रकाश आएगा। सतगुरुदेव भगवान की जाओ, आते हम लोग फिर। ठीक है, धन्यवाद। आ जाओ, आ रहे हो ना? कल सुबह आइए ना 9 साढ़े 9 गुरु जी जाएंगे उस टाइम, अगर है पॉसिबल ऑफिस से जाना, इसे फिर मिलके हमसे, है ना, ऐसा कर लेना। लाइए ना जरा डब्बा लाइए, 2 डब्बा लाइए। ले लाओ, बूंदी का डिब्बा कहाँ है? किस क्लास का है? कोई बात नहीं, बस वो प्रसाद दूंगा, धन्यवाद नहीं है ना वो, मैं नहीं दूंगा।
आशीर्वाद ले ले जाते हैं। सब घर में गोल्ड लोग रहती है एकदम वो दिल्ली वाली आसिमा अमृषा सब प्रभु जी के सब वो नहीं है 10 दरबार गुड़गावा नहीं गए मिला नहीं उनसे वहाँ पे। बहुत सुंदर दरबार बनाया वहाँ पे जगह नीचे में अपने लाएंगे आप उधर ही देखिए अच्छा आओ बिल्कुल आओ मेरे पास आइए सबको ले गया ना ठीक है सवाई नहीं हमारा बड़ा काम करेगी और कोई के साथ और है बाकी सब कुछ झरिया में ही मिलेगा सब। हाँ हम लोग भी छुट्टी लेके वहाँ पहुँचे। आ जाओ बिल्कुल आ जाओ बिल्कुल आ जाओ ठीक है अविनाश भी तो नहीं होगा ना अभी भोजन कितने बजे किया था भोजन किया था ऊपर। कितने बजे कर लिया था साढ़े हैं? अभी है क्या करोगे नहीं ठीक है फिर पैक करा दे क्या पैक करवा दें रात के लिए नहीं नहीं ठीक है नारा का प्रसाद है, करा देते हैं ना। चाल को पैक करा दो बनाने का प्रसाद है इसी डब्बे में ले जाएगी यहाँ पैक करा दो बूढ़ी वाली ले जाएगी हम आ गए ना बड़ा अच्छा लगा वहाँ भी आराम है इसको प्रसाद तो फूल का इसको दो इसको बदलवा देने बार बार मामी घर पे ऊपर में कोई नहीं था तो वो लोग आए जब तो बोले कि लगा कि कोई नेता आ गया है क्या। अच्छा पूरा भीड़ लगा है पुलिस आया है हम लोग डर के कौन आया है तो देखे अच्छा गुरु जी आए। ऊपर वाली जो आई थी अच्छा ये अच्छा ठीक है प्रसाद पूरा पैक करा दो तुम्हें है ना करा दो आ रहे हैं लेके ठीक है सौरभ ठीक है आशीर्वाद मन तो छोड़ने का नहीं होता हाँ मेरा मन भी नहीं बना फेंक देखो सही बात कर सकते हैं तो कर लो क्या फर्क है? एक आध घंटा और लगे और 9:30 10 बजे क्लोज कर देंगे नहीं वो मॉल पूरा अभी खाली हो गया होगा आगे पंजाब मतलब वो हेडेक रहता हाँ भाई 10 बजे आरती कर देंगे है ना हाँ बहुत आनंद आ रहा है 9:30 कर देंगे बाद में धन्यवाद मिलेगा। हाँ धन्यवाद ठीक है धन्यवाद ठीक है लेके जाइए लेके आ रहे हैं अभी ला रहे हैं आपको है साथ ले लेना हाँ वो बैठी चलो बोले का सुनाओ ठीक है भैया। ठीक है अभी कौन भूमिका की शुरू करा दो इनकी चलेगी पहले चला दीजिए भूमिका उनका चलाऊं मैं लास्ट आज में मस्ती मस्ती आनंद संतोष हुआ कहाँ है पता ही नहीं तुझे गया अरा जी आ रहा चलोगे देख लो दीक्षा लेते कैसा मार्केट बन रहा है उसका है हाँ वो नहीं चले बैठे लीजिए भैया को तेरा कैसे छोड़ दूंगा मैं साथ साथ चलूंगा क्या तुम भी चलोगे तो बोला कैसे छोड़ दूंगा साथ साथ चलूंगा तो सुना दो लोग कौन बजाएगा पापा जाएगी तो जाएगी नहीं आप समय नहीं है आपका सुनने के लिए चलो सुन लेट हो गया इस कोई बात नहीं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ओम जीवात्मनं परमात्मनं दानं ध्यानं योग ज्ञानम् उत्कलकाशी गंगारमणं न गुरोरधिकं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। इतनी देर से हम लोग श्रीमुख से सुन रहे हैं कि श्री महाराज जी ने उनको जीवन दान दिया, प्रभु जी ने उनको जीवन दान दिया। आज भी इसी तरह से जाने कितने ही दिन रात जीवन दान मिल रहे हैं। श्री माता जी के समय पर जिस प्रकार हुआ आज भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो एक छोटी सी घटना भजन के माध्यम से
कि प्रभु अपने भक्तों की, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य है या किसी भी योनि में है, उनकी किस प्रकार रक्षा करते हैं। एक छोटे से भजन के माध्यम से हम लोग गाएंगे। एक बीच में 1 मिनट इसकी भरत की। अभी क्या हुआ ना, इसका ये वो मिठाई दे रहा था सवाई आश्रम के लिए, ब्राह्मण आए हुए थे वहां पर। तो ये मिठाई पकड़े हुए था हाथ में, नानी इसको नींद आ गई। क्या हुआ, दुकान से उतरा नीचे ना, ये प्रभाकर उतरा तो नीचे उतरा तो इसका एकदम पैर स्लिप मार दिया और इसका घुटना ये मतलब लगा जमीन में जाकर, घुटना लगा तो इसके यहाँ पर जो है दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। इसको आश्रम ले गए। अब सब मुझे बोले गुरुजी वागरा का टॉप का डॉक्टर है, क्या नाम था उसका, रमेश, उसको दिखाना गुरुजी, वही टॉप का डॉक्टर है। ठीक है दिखा दो भैया। चलो ले गए, उसने दिखाया। अब इसका उसने सब कर दिया, हड्डी टूट गई है, छूटती थी, जोड़ जाड़ दी, सब कर दिया। और करके एक दिन बाद इसका ऑपरेशन हो गया, इसको बाइक पर भेज दिया। तो कोई इसको अंजीर खाओ, ये खाओ, मखाने खाओ, लाइट लगी, इसके बाद सब चीजों की ये खा रहा। और इसके वो लग गया वो पट्टा, तब मोटा पट्टा लगा दिया, पट्टा बांध के रखो। अब ये डॉक्टर के पास जाए बार बार, वो फिजियोथेरेपी जिसकी एक्सरसाइज करवाता था, फिजियोथेरेपी वाले होते हैं एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज भी करता था। अब लेकिन इसका क्या है, लाभ नहीं हो रहा था, बेड छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप देखता था। मैं एक बार धीरे से बोला था इन लोगों को, एक डॉक्टर है वहां पर, एक संतूर गुप्तानंद स्वामी, उनका शिष्य है बीपी श्रीवास्तव। तो मैंने कहा एक बार उनको दिखा लो उसको। तो बोले गुरुजी इतना बड़े डॉक्टर का इलाज चल रहा है, लोग बोले अब इनका ही चलने दो। मैं ठीक है, अब उसका चल रहा, लेकिन इसका दर्द ही गायब ना, कोई लाभ ना हो इसको। फिर भी मैं चुपड़ा बन जा रखूंगा तो कहेंगे डॉक्टर बोले कि हमारे गुरुजी बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये जब मैंने उसके लिए कहा हाथ जग के, तो गुरुजी उसके पास ही ले जाते हैं एक बार इसको। तो उसके बाद लेगा सबसे पहले क्या बोलता है वो, इस पट के वो खोल के फेंक दो पहले, जो बांधा हुआ था वो। इसका पैर जो है बांधे लेटे ऐसे उसमें हो सकता है, और भी दिक्कत आ जाती है ना, सूख भी आती नसें इसकी, तो इसको खोल दो। और कुछ नहीं, उनने देखा, इंजेक्शन लगाया इसके, कोई गोली खाने को दी, 2 तेल लगाने को दिए। अगला 5 दिन बाद चलने लग गया थोड़ा के। सतगुरुदेव भगवान बड़े डॉक्टर काम नहीं करते, तो उनकी इच्छा होगी छोटे डॉक्टर ही काम कर जाते हैं। बुढ़ापे में 15 दिन में हड्डी जोड़ दी गुरुजी। सब कहने लगे चाहता गुड़ी चमत्कार हो कर दिया, चमत्कार हो गया। डॉक्टर बोला 6 महीने कम से कम लगेगा बेड पे। वो 1 महीने के अंदर ही मैं चला गया इसी के नहाने गंगा जी में नहा के आया। कमाल था ये। 1 महीने में गंगा जी में आया। तो सुनाओ। जिस पर जिसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर श्री प्रभु करते हो, उसका कोई क्या बिगाड़े। चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई। और वहीं कबीर जी के पुत्र, उन्होंने क्या लिखा कि चलती चाखी देख के हंसा दियो ठठाए, जो किली पकड़े रहे सो जग में बच जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समझा दीजिए क्या बात, किली कम है। अर्थात कि जिस चाकी में गेहूं पिसते हैं, दो पार्ट होते हैं और बीच में एक कीली होती है, जिस कीली पर दोनों पार्ट घूमते हैं और सारे अनाज पिसता है। जो पार्टों के बीच में आ गया, यानी जो संसार मंथन में जो मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी, कोई भी योनि हो, वो पिसेगा ही पिसेगा, उस माया में फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन उस माया में फंसकर भी कीली रूप जो कमाल खान जी कह रहे हैं, कीली रूप है अपने सद्गुरु। अगर उन कीली को हमने पकड़ लिया, अगर आपने देखा हो चाकी में जो बीच में कीली होती है, उसके आसपास के जो गेहूं रहते हैं वो पिसते नहीं है, वो साबुत ऐसे ही रखे रहते हैं। यदि हम अपने सद्गुरु को अपने जीवन में उसी कीली की तरह उनसे जुड़े रहेंगे, तो चाहे कितना ही अनाज पिसे, कितनी ही माया आए, हम नहीं पिसेंगे। हम इस संसार समुद्र से पार होकर ही रहेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आइए प्रभु की एक छोटी सी महिमा का गुणगान एक भजन के माध्यम से करते हैं। अभी आइए। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता, बोलिए जगत में जिसका जगत पिता रखवाला जी, जगत में जिसका जगत पिता से मारने वाला हमने हो, से मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता, उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा, इस प्रकार की घटना घटी या अपने घर से ले तीर कमान चला भाई, ले तीर कमान चला भाई, ले तीर कमान। आधी लाइन को आप लोग दोहराएंगे। एक बहेलिया अपने घर से ले तीर कमान चला भाई, ले तीर कमान चला भाई, ले तीर कमान चला भाई। चिड़ियों का वध करने के लिए एक जंगल में पहुंचा जाई, जंगल में पहुंचा जाई, जंगल में पहुंचा जाई। वहाँ एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी को देखा भाई, दो पक्षी को देखा भाई, दो पक्षी को देखा भाई। थी एक बिचारी कबूतरी और एक कबूतर था भाई, और एक कबूतर था भाई, और एक कबूतर था भाई। आनंद में बैठे थे दोनों, थी किसी बात की चिंता ना थी, किसी बात की चिंता ना थी, किसी बात की चिंता ना थी। उन्हें देख शिकारी बेदर्दी अपने मन में जा हर्षाना, अपने मन में जा हर्षाना, अपने मन में जा हर्षाना। खटतीर निकाला तरकश से और तीर सरासन पर ताना, और तीर सरासन पर ताना, और तीर सरासन पर ताना। तालिम ने देर करी नजरा, वह तीर सरासन पर ताना, वह तीर सरासन पर ताना, वह तीर सरासन पर ताना। बांधन लगा निशाने अधर्मी, बांधन लगा निशाने अधर्मी, महाईश हत्यारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा, कुछ और सुनो आगे सज्जन, कैसी विचित्र हर की माया, कैसी विचित्र हर की माया, वह खड़ा है नीचे तीर तान, ऊपर से एक गजब आया, ऊपर से एक गजब आया, ऊपर से एक गजब आया। एक बाज भयंकर भी देखो वहाँ आसमान में मंडराया, वहाँ आसमान में मंडराया, वहाँ आसमान में मंडराया। चौतरफा नजर घुमावे था करने
मन भाया, करने को अपना मन भाया, करने को अपना मन भाया। जब उसी पेड़ पर नजर पड़ी था बाज प्रसन्न हुआ भारी, था बाज प्रसन्न हुआ भाई, था बाज प्रसन्न हुआ भाई। दोनों पक्षी को देख लिया, हुई दूर की सूरत घर सारी, हुई दूर की सूरत घर सारी, हुई दूर की सूरत सारी। अंबर में चक्कर काट रहा वो पक्षी बाज भयंकारी, वो पक्षी बाज भयंकारी, वो पक्षी बाज भयंकारी। किसी घड़ी में झपटा मारन की उसकी भी हो गई तैयारी, उसकी भी हो गई तैयारी, उसकी भी हो गई तैयारी। ऊपर बाज शिकारी नीचे, ओ ऊपर बाज शिकारी नीचे, मोद मना रहे धारा, जगत में जिंदा, जगत में जिंदा। जगत में जिनका जगत पिता रखवाला, से मारने वाला हमने, से मारने वाला हमने, जगत पिता रखवाला, जगत में जिनका जगत पिता रखवाला। यह देख कबूतर कबूतरी तो रज टूट गया, दोनों का धीरज टूट गया, दोनों का धीरज टूट गया। नर से मादा यूं कहती है, हे नाथ विधाता रूठ गया, हे नाथ नाथ विधाता रूठ गया, हे नाथ विधाता रूठ गया। आज तुम्हारे और मेरे जीवन का डोरा टूट गया, जीवन का डोरा टूट गया, जीवन का डोरा टूट गया। उसी पेड़ के ऊपर अब दोनों का भांडा फूट गया, दोनों का भांडा फूट गया, दोनों का भांडा फूट गया। बेदर्द शिकारी के प्यारे, धरती पर ताने तीर खड़ा, धरती पर ताने तीर खड़ा, धरती पर ताने तीर खड़ा। अंबर में छाए रहा देखो ये शत्रु बाज में तीर बड़ा, ये शत्रुबाज पे तीर बड़ा, ये शत्रुबाज पे तीर बड़ा। क्षण में नीचे से तीर चले, ऊपर से बाज भी टूट पड़ा, ऊपर से बाज भी टूट पड़ा, ऊपर से बाज भी टूट पड़ा। अब नहीं बचे हम तुम स्वामी, बचना स्वामी है बहुत कड़ा, बचना स्वामी है बहुत बड़ा, बचना स्वामी है बहुत बड़ा। कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी, ओ, कहे कबूतर हाँ प्यारे, ना सत्य तुम्हारा, जगत में जिंदा, जगत में से मारने वाला हमने, से मारने वाला हमने कोई नहीं दिखाया, जगत में जिंदा, जगत में दोनों ने देखा नीचे तो शिकारी तीर ताने खड़ा हुआ है और ऊपर से बाज लगातार चक्कर काट रहा है, उसकी भी नजर हम ही दोनों पर है। दोनों का धीरज का बांध बस टूट ही गया, परमेश्वर को सुमरने लगे दोनों। दोनों ने मन में समझ लिया सिरकाल हमारे है छाया, काल हमारे है छाया, काल हमारे है छाया। पर ईश्वर की माया का भी कहीं पार किसी ने है पाया, कहीं पार किसी ने है पाया, कहीं पार किसी ने है पाया। विकराल महाकाला जहरी एक सांप कहीं से उधर आया, एक सांप कहीं से उधर आया, एक सांप कहीं से उधर आया। गया मार लपेटा पैरों में, वह बेदर्द शिकारी डस खाया, बेदर्द
बहुत सुंदर। इसी तरह सतोगुणी शरीर पर कष्ट सब पार लग जाता है। कोई इधर से कोई इधर से लगा हुआ है सब। तो उनकी निगाह सब सब पार लग जाता है, सबसे पार लग जाता है। किस क्लास का? अच्छा बोलिए ना। अच्छा अच्छा। आशीर्वाद दे दीजिए, ये दोनों बुरा के घर जाएंगे। आओ आओ आओ, खाना खा के जाना, प्रसाद खा के है ना भंडारे का। आशीर्वाद तुम 10 दोनों मत। और बुलाओ फर्स्ट क्लास 9th में अफसाना प्रसाद दोनों खाना, ठीक है? अपना खाना खाना खा के जाना दोनों। कहाँ से आई? आशीर्वाद क्या नाम है? शुरू कीजिए, शुरू कीजिए आप। खिला देंगे करो ना वो ऊपर भेजे हैं खाना। भोजन तो बात हो रही अभी गुरु जी का आदेश हो रही तो अभी बिहारी वाला कहाँ हो रही जहाँ झरकुटर ना हो। उनका देख ला। बाम शिव शंभु हरि ओम। आइए झटकी, आपका नाम क्या है? राधिका, आराधना। अच्छा, बैठोगे ना अभी तो? सदगुरुदेव भगवान की बैठिए जय। बैठिए भंडारा लेके जाइए। सब भंडार लेके जाना, आज विशेष होता है भंडारा। गुरु जी कह दिए तो रुकना। सब भंडारा लेके जाना। जो जा रहा ना एक को दुक्का साथ ऊपर ले ले भंडारा देने के लिए करा देना। ऊपर में जाके शिवानी तू ही गाई है? उनको गाती है भजन गाती है? ये वाले साथ साथ बोलना है। वो तरफ रखवा दो, वो तरफ चाहे नीचे रखवा दो, कोई चक्कर नहीं। सदगुरुदेव भगवान की जय। सारी दुनिया में हम लोगों ओह, के अंदाज निराले हैं। हम लोगों का एटीट्यूड अलग ही है, बाकियों का तो पता नहीं, मेरा तो है अलग ही। एक खुशी रहती है, क्यों कि सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। और इस बात से जो लोग भी सहमत हो, जोर से ताली बजाकर मेरे साथ गाएं, हम सदगुरु वाले हैं।
बच्चों की चिंता करते हैं खास। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। कौन कहा कब क्या करता सब खबर है उनके पास। कौन कहा कब क्या करता सब खबर है उनके पास। ये ना समझ ले कि गुरुजी एक ही दिन के लिए तो आए हैं, आज कहा है कि आसन करने चाहिए तो आज कंधे हिला लिए, कल से गुरुजी चले गए, अब कौन देखने बैठा है कंधे हिलाए हैं कि नहीं हिलाए हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आज्ञा की अवहेलना हुई उसी दिन कॉल आ जाएगा, हाँ बेटा आज आसन किए थे क्या? नहीं किए ना, आज ही तुम्हारे तकलीफ हो गई है ना, इसीलिए तकलीफ हुई है क्योंकि आसन नहीं किए। तो ये ना ब्रेक जब भी आता है ना वहाँ फरसा मेरा कॉल पहुंच जाता है। कहाँ है गुरुजी? पटना में। पटना में कहाँ है गुरुजी? पटना में। अरे कहाँ है पटना में? गुरुजी परसा आए थे। मनचरसा चलो परसा परसा। इसी तरह की एक बहुत लाखों घटनाएं हैं। एक छोटी सी मैं आपको बताऊं, धनबाद की ही है। तो उनको कुछ ड्रिंक करने की आदत थी एक गुरु भाई को। तो श्री गुरुदेव जी ने महाराज ने मना किया कि नहीं करनी, ड्रिंक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कुछ दिन छोड़ दिया, जब तक गुरुजी रहे तब तक नहीं किया। गुरुजी चले गए, थोड़े दिन बाद हुड़क सी लगी तो एक अपने दोस्त के साथ क्लब चले गए। वहां पर जाकर बैठे ही थे, सोचा कि कौन ही बताने वाला बैठा है यहाँ पे। अब कौन बताएगा जाके गुरुजी को कि हम पिए थे कि नहीं पिए थे। कोई बात नहीं है, एक दिन का चलता है, एक दिन का चलता है, माफी मांग लेंगे घर जाके प्रभु जी से। तो वहां जाकर चेयर पे बैठे, तुरंत ही यहाँ से कॉल पहुंच गया, हाँ बेटा कहाँ हो? अब क्या बोले कहाँ है? कुछ नहीं गुरुजी बाहर आए हुए थे थोड़ा। बाहर कहाँ आए हुए थे? नहीं गुरुजी थोड़ी देर में बताए आपको। अरे बता दे बेटा कहाँ है, ऐसी भी कौन सी गोपनीय जगह हो गई कि गुरुजी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फोन काट दिया। उसके बाद अपने दोस्त से जब अलग हुए, घर पहुंचे, तब रो रो कर माफी मांगे, गुरुजी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आपने मना किया था, उसके बावजूद हम क्लब पहुंच गए थे लेकिन हम हाथ नहीं लगाए। जैसे ही खोले आपकी कॉल आ गई, हमें नहीं पता था आप देख रहे हो वहां से बैठ के। तो ये ना समझ ले कि ये नहीं देख रहे हैं। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। कौन कहाँ कब क्या करता सब खबर है उनके पास। कौन कहाँ कब क्या करता सब खबर है उनके पास। आवाज